अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। 3 जुलाई से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। यात्री ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और गुफा का दर्शन करें। श्राइन बोर्ड और इंतजामिया ने इस साल यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा वो बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद लें। कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना है। रिजर्वेशन पैनल की रिपोर्ट जल्द काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। हमारा पड़ोसी मुल्क जिस तरह से हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, हमें इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को अब पेश होना है। कैबिनेट की मीटिंग महीने में 2 बार होती है। इस महीने अभी हुई नहीं। कुछ दिनों में कैबिनेट की मीटिंग होगी। उसमें रिजर्वेशन का जो उनका कैबिनेट सब कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनका मशवरा है, वो कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। उसके बाद देख लेंगे। हुकूमत मौजूदा मौसमी हालात के मुताबिक स्कूल में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान करेगी। काबीना कमेटी ने रिजर्वेशन रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। इसको काबीना में पेश किया जाएगा और बहस होगी। श्रीनगर के निजी स्कूल में बच्ची को सजा देने की मुबैना वाक़ा की हुकूमत तहक़ीक़ात करेगी। सकीना इत्तू। अभी 2 दिन से काफ़ी गर्मी है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत गए हैं कि वो भी अपनी तरीके से इसको वॉच करे सिचुएशन को। और इंस्टीट्यूशंस को ऑलरेडी जो है वो कहा गया है कि ओपन में कोई असेंबली नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी प्रिकॉशंस है वो अडॉप्ट किया जाए। लेकिन जब लगेगा कि छुट्टी करनी होगी, बच्चे जो है गर्मी को नहीं झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उस वक्त डिपार्टमेंट ज़रूर ये भी करेगा। रिजर्वेशन की जो है जो सब कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है, 6 महीनों के अंदर जो कहा गया था 6 महीनों में रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी चाहिए। 6 महीनों में कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह कैबिनेट मीटिंग होगी, कैबिनेट में रिपोर्ट आ जाएगी और कैबिनेट में डिस्कस होगा। कन्वेंट का जो वाक़ा वो मेरी नोटिस में भी आया है। उसके लिए कल ही मैंने जो डायरेक्टर कश्मीर है उनको मैंने कह दिया है कि वो एक इंक्वायरी बिठा दे, और इंक्वायरी ऑलरेडी मुकर्रर की गई है। इंक्वायरी में जो भी रिपोर्ट आएगा, जो भी मुलव्वस होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। टनल के आर पार झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। श्रीनगर में पारा 34 डिग्री अबूर कर गया। कासीकुंड 35 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म तरीन इलाका दर्ज। जम्मू में दिन का दर्ज हरारत 45 डिग्री रहा। अगले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। 14 जून से बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात। भारत और पाकिस्तान के माबैन हालिया तनाव दहशतगर्दी से निपटने के बारे में था। इख्तिलाफात को जंग से हल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद से कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। भारत की सबसे तवील शिकायत है कि हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी आज़ादी के चंद महीनों के बाद की गई। S.J. शंकर। वंदे भारत के जरिए जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहत और तिजारत के लिए बरकत है। ये ट्रेन बहुत बड़ी नेमत है। न सिर्फ सयाहत को फ़रोग मिलेगा बल्कि लोगों के लिए कारोबार के मौके भी बढ़ेंगे। ये एक ख्वाब था जिसे मैंने बहुत अरसे पहले देखा था और ये मेरी ज़िंदगी में पूरा हो गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 1 जुलाई से सिर्फ आधार के तस्दीक शुदा सारिफ ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। सिस्टम में ज़रूरी तब्दीलियाँ करके इनको तमाम जोनल रेलवे तक पहुँचा दें। वज़ारत रेलवे का सर्कुलर जारी। रजौरी जंगलात में आग बुझाने के दौरान शहरी झुलस कर लुकमाए अजल।
उधर नूरहार मलपुरा जिले पुलवामा में उस वक्त कोहराम बपा हुआ जब एक ट्रैक्टर ड्राइवर बिलाल अहमद अलाई वल्द अब्दुल्लाह अलाई साकने त्रिसल पुलवामा अचानक मिट्टी निकालते हुए जमीन धंस जाने से लुकमे अजल हुआ। इतला के मुताबिक मज़कूरा शख्स 3 मासूम बच्चों का वालिद था। वादी में घर के आबी का सिलसिला बदस्तूर जारी। कल श्रीनगर के तेलबल इलाके में बाद दोपहर पैर फिसलने की वजह से 5 साला बच्चा नाले में डूब गया। अगरचे मकामी लोगों ने उसे नाले से बाजियाब किया, ताहम सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुँचते पहुँचते 5 साल का मासूम शयान अहमद मल्ला वल्दे मोहम्मद रमजान मल्ला साकने हबक शानीपोरा दम तोड़ बैठा। कानूनसाज असेंबली कॉम्प्लेक्स जम्मू की लॉबी में आग की वारदात रोनमा। तारीखी तस्वीर, फर्नीचर और बुनियादी ढांचे जलकर खाकस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शोपियां में पुरस्कार आतिशबाजी से टाटा मोबाइल गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सांबा के जंगली इलाके में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इत्तलात, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुगल रोड पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। शोपियां पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ी भी जब्त कर ली है। और आखिर में ये खबर जम्मू कश्मीर से वाबस्ता ताजिर पेशा, होटलियर्स और सयाहत से वाबस्ता लोगों के लिए 14 और 15 जून बरोज़ सनीचर और इतवार टैगोर हॉल में माई मनी माई पावर के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड B2B तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस ज़िमन में आज दिन 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन जारी रखने का प्रोग्राम जारी रहेगा। मैं पीरज़ादा शफात फ्रॉम माई मनी माई पावर, जो हमारा आने वाला इवेंट है उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो हमारा इवेंट है, सबसे पहले मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जो कल हमारा एक लाइव शो आया था, तो उसके बाद हमें बड़ी कॉल्स मौसूल हो रही है इसकी रिगार्डिंग। तो हम एक चीज़ मेंशन करना चाहता है, ये पर्टिकुलरली एक बिजनेस इवेंट है, प्योरली एक बिजनेस इवेंट है। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जैसे हमें अननेसेसरी कोई बोलता है कि इसमें शायद टूरिज्म रिलेटेड कुछ ऐसे रिवाइव के लिए हो रहा है। बिल्कुल उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। ये खाली आज के लिए नहीं, क्योंकि हम इस टाइम बल्कि हम फ्यूचर में भी इसके लिए काम करना चाहते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है लोकल फॉर वोकल, जो हमारे J&K से वाबस्ता ट्रैवल ट्रेड टूरिज्म से लोग वाबस्ता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने जहां पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस पे हमने माशाल्लाह बहुत मेहनत की हमारी टीम ने। जो यहाँ पे लोकल बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स है, मैं सबका नाम यहाँ पे ले नहीं सकता हूँ, जो हमारे साथ वाबस्ता है, वास्ता या बिलवास्ता जिनका हमारे साथ वाबस्तगी है, या बाहर से, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। पूरे हिंदुस्तान से जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो वाबस्ता है इससे, उनके बेस्ट विशेस, उनका सपोर्ट। एट लीस्ट हमने लास्ट वीक मोर देन 100 ट्रैवल एजेंट्स के साथ मीटिंग की है रिगार्डिंग दिस इवेंट, वो बाहर से, और उनका बड़ा ही अच्छा व्यवहार रहा हमारे साथ। और वो विलिंग है, 110% विलिंग है यहाँ के कश्मीर लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। बस उनको यही चाहिए, उनको यहाँ का सपोर्ट चाहिए,
वो पूरी तरह से रेडी है इंशाल्लाह। तो वो यहाँ पे आ नहीं सके किसी वजह से, क्योंकि हम इतनी बड़ी गैदरिंग कर नहीं सकते हैं, उसलिए उनका जो साथ है वो भरपूर हमारे साथ है। और जो हमारा कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, जितने भी हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, हमारे जो टारगेट ऑडियंस मीन्स जो ट्रेवल एंड ट्रेड से रिलेटेड लोग हैं, चाहे फील्ड से, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे ये किसी भी और से, वो वास्ता बिला वास्ता बिल्कुल हमारे साथ है, हमारे इस इवेंट के साथ है। उनका सपोर्ट हमेशा रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहा करेगा। बाकी रही प्रोग्राम की डिटेल जो है, जो 14 तारीख को हो रहा है, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारी इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी। जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। 11 बजे के बाद जो हमारे विजिटर्स है वो वहां पे विजिट कर सकते हैं। ये थी आज के खबरों की तफसील। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाजत। अल्लाह निगहबान।